आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की अपनी ये रैंकर सीरीज का आज तीसरा दिन होगा साथियों। अभी तक की दो सीरीज में हमने कुछ मंथली करंट अफेयर्स और एक सीरीज में हमने कुछ टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया है, समझाया है और बहुत सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। ये सीरीज ऐसी है कि आप इसको अंतिम समय में अगर कहीं से भी पढ़ते हैं, आप ट्रेवलिंग करते हुए, कुछ काम करते हुए भी अगर आप अपने कानों में ईयरफोन लगाकर इसको सुनेंगे और आप इसको ध्यान से सुन लें तो एक दो बार में बहुत सारी चीजें स्वतः ही आपको रिवाइज हो जाएंगी। मेरा ये प्रयास है कि अंतिम समय में मैं आपको कुछ बेस्ट दे सकूं जो मेरी तरफ से हो सकता है। सो वेलकम, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास लाइव नहीं रखा क्योंकि अभी मुझे कहीं आज जाना था तो दिन में समय नहीं था, तो मैंने कहा इसको पहले ही रिकॉर्ड करके आराम से आपको समझा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। ये अपने टारगेट्स थे जिनमें से हमने कुछ टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे हमने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया है, हमने ये भी टारगेट कंप्लीट कर लिया है और अभी 2 ही दिन बीते हैं। हमने आपसे 5 दिन का वादा किया था और मुझे लगता है कि हम 4 दिन में ही पूरा कर लेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारे विचार हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हाँ, इतना यकीन रखें कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो वाकई मूल्यवान है और आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगा आपकी। ठीक है, चलिए बताते हैं भाई कौन कौन सी चीजें आज हम करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं। पहला करंट अफेयर है कि भारत एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है वैसे सरकारों का। तो नई दिल्ली में भारत जो है एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के साथ मिलकर एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। मैं कई बार सोचता हूँ कि दिल्ली में इतनी चीजें खुलती हैं, वो खुलती कहाँ हैं? दिल्ली तो छोटी ही है, बहुत बड़ी तो है नहीं। फिलहाल इनका अपना काम है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले अपने शानदार भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा जी। इन्होंने हमारे बहुत सारे मेडल से लेकर आए हैं। तो अभी ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और पहले ऐसे इंडियन है ये। काशी कल्चर पाथवे, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है किससे रिलेटेड है? तो G20 से रिलेटेड है। और G20 आप देख रहे होंगे कि इस वक्त देश में मतलब कुछ दिन पहले एक काफी शानदार माहौल बना हुआ था और भारत सरकार ने काफी इंतजामात किए थे। कई देशों के प्रतिनिधि इसमें आए हुए थे। तो ऐसे काशी कल्चर पाथवे G20 से रिलेट करता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह किया है? सिंपल बात, उत्तर प्रदेश के हैं और भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पे चढ़ाई कर लिया है। से है आपके अभिनीत मौर्य। ठीक है भाई। और ये 5वां तो हमने पहले ही बता रखा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? ये आपके जया वर्मा सिन्हा। ये चूंकि पहली महिला अध्यक्ष है इसलिए ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। पहली महिलाओं से रिलेटेड बात बहुत सारी पूछी जाएगी और अगर आप यही चीज पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने महिलाओं को रिलेटेड कम से कम 15 करंट अफेयर्स स्पेशली बताए जिनमें उन्होंने पहली बार कोई काम किया है या कोई बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर बनी है। और इवन ये बिहार में भी एक और जगह ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली जी। ठीक है। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? यानी कि जो भारत सरकार का एक मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन है ना, स्मार्ट सिटीज बनाना, उसमें पहला ऐसा कौन सा हमारा स्टेट है जिसने बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी वो सबसे टॉप पर रहा? तो हमारा एमपी है। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो यह है प्रियन सेन। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया, इसमें बहुत सारे सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स, अर्थ डिवा करके बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। हाल ही में इसरो किस मिशन के दौरान वेवमित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो यह है गगनयान मिशन। अब भारत के 2-3 ऐसे मिशन हैं जो बहुत पॉपुलर होने वाले हैं। जैसे अभी के हाल ही में चंद्रयान एक मिशन रहा, गगनयान एक मिशन आपका है, 2024 तक चांद पर भेजने का एक मिशन है। बाकी हमारा रूस का जो फेल हुआ लूना मिशन, उसके भी बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और चाइना ने भी ये बोला है 2030 तक वो चांद पर आदमी भेजने की बात बोल रहा है। तो ऐसे घटनाएं आपके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा सूर्य के अध्ययन को करने के लिए आदित्य L1 नाम का भी आपका एक मिशन
भेजा गया, इसी सितंबर में। तो हाल ही में कौन वर्ष 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है? जेप्टो। जेप्टो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये दिल्ली, हमारी दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये आपकी हैं एकता कपूर जी। अभी हम आदित्य L1 मिशन की बात भी कर रहे थे, तो इसरो सूर्य मिशन है आदित्य L1, इसको कब लॉन्च करेगा? 2 सितंबर को। तो यह भी जानते रहे, डेट शायद ही आपसे पूछी जाए। मेन है कि उसका मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, और किसके लिए है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए। हाल ही में केरल का पहला आर्टिफिशियल स्कूल कहां लॉन्च किया गया? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में केरल का पहला आर्टिफिशियल स्कूल लॉन्च किया गया। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया? वो भी भारत के। ये तो काफी दुखद बात थी, और हमने इसमें बृजभूषण सिंह का भी नाम बीच में सुना था। तमाम पहलवानों ने इसके विरोध में बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन भी किए थे। तो ये अच्छी बात नहीं है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के जो रेसलिंग एसोसिएशन है उसको निलंबित कर दिया है। हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये पंजाब राज्य शीर्ष पर रहा। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो इंदौर में हुआ है। और इंदौर के साथ एक और बात मानी जा सकती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में हमेशा ही इसको पहला स्थान मिलता है। जब से स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ है इंदौर को ही पहला स्थान मिलता है ना। बाकी चाहे जितने लोग साफ सफाई कर लें, इंदौर को नहीं हरा पाते। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये भी इंदौर ही आपका है। ठीक है। किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा ऐप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जारी करने की घोषणा की है? मेटा। तो मेटा आपके फेसबुक ने ही अपना नाम बदलकर मेटावर्स रखा हुआ था। मेटा मतलब एक आभासी इमेजिनरी वर्ल्ड उसको आप बोल सकते हैं, जो कि फ्यूचर होगा। आई थिंक फ्यूचर होगा उसका बेहतरीन। तो मेटा ने कोड लामा बनाया है। 69th राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट है ना, ये सत्य घटना पर आधारित आप इसको मान सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार उसी को मिलना है, इंदौर को, चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण हो, है ना, और चाहे स्मार्ट सिटी पुरस्कार हो। अनुकरणी मतलब किस राज्य ने सबसे ज्यादा फॉलो किया? तो भोपाल ने किया। और शहर की बात करेगा इंदौर की बात होगी। केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है आपका खनन प्रहरी। खनन प्रहरी नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपके अवैध खनन, इलीगल माइनिंग पर क्या करेगा? रोकथाम लगाएगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से सम्मानित किया गया है? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ऐसी योजना है जिसमें लोगों की घरौनी बनती है, मतलब उनके घरों के कागजात बन रहे हैं, ताकि सरकार एकदम निश्चित होकर ये बता सके कि किसका घर कहाँ पे है और कितनी दूरी में फैला है, और उस आधार पर भविष्य में आप घरों पर लोन ले सकेंगे, घर को लीगल तरीके से बेच सकेंगे। ऐसी तमाम चीजें उसमें रहेंगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश अपना ही भारत है। चंद्रयान मिशन इसके लिए ही गया था, और काफी है ना माहौल बना था इस चीज का। चंद्रयान 3 पर चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की इन्होंने घोषणा की है? तो यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इन्होंने बना दिया है 23 अगस्त, जिस दिन चंद्रयान 3 क्या हुआ? लैंड हुआ। और जहां पर जिस जगह पर उतरा था उसका नाम शिव शक्ति रखा हुआ है, और जो पदचिन्ह उसके पड़े हैं उसको तिरंगा पॉइंट इन्होंने बोल रखा है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा उसके चीफ कौन थे, ये 2 बातें आपको और पढ़नी पड़ेंगी, और उसके जो मतलब कि चीफ साइंटिस्ट थे वो भी आपको मालूम करना पड़ेगा। यूपीआई लाइट की ऑफलाइन भुगतान राशि 200 रुपए से बढ़ाकर कितना हो गई है? तो ये हो गई है आपकी 500 रुपए यूपीआई लाइट। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान, अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ब्रिटेन ने। दुनिया में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। ठीक है, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि चंद्रयान 3 से कोई बात पूछी जाए या फिर इसरो से कोई बात पूछी जाए, ये ऐसा संभव है। वनस्थली विद्यापीठ को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार
अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इसका भी नाम बदल के रख दिया जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, है ना। बहुत सारी चीजों के नाम बदले गए, जैसे अभी नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा गया, ठीक है। 2022 में यूपीआई लेन देन कितना हुआ? 2 लाख करोड़। पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन कौन बना है? स्पेन देश बना हुआ है। फुटबॉल के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा ट्रॉफियां किसने जीती हैं? तो लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा ट्रॉफियां अभी तक जीती हैं। पहला साइबर सुरक्षा चैलेंज कवच 2023 जीतने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो ये आपके अलीगढ़ की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी साइबर सुरक्षा चैलेंज कवच 2023 को जीतने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 2023 में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? तो हम सब जानते हैं कि ब्रिक्स जो एक शिखर सम्मेलन है, ये आपके ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ऐसे 5 देशों का क्या है? एक संगठन है। तो जिसमें साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में बनता है। पहले ये ब्रिक हुआ करता था और ब्रिक के बाद फिर ये क्या हुआ? ब्रिक्स हुआ। और इसमें अब 6 नए सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। मतलब ये जो अपना संगठन है ये अपने प्रसार की ओर बढ़ रहा है। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसने होस्ट किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। और इसमें भी आपको मैं बता दूं कि साइक्लिक चलता है। तो अभी तक रूल यह था कि जैसे अभी साउथ अफ्रीका कर रहा है तो अगले साल फिर बी पे आएगा, फिर आर पे जाएगा, फिर आई पे आएगा, फिर सी पे जाएगा और फिर यस पे जाएगा। तो उन लेटर से जिन देशों के नाम होते हैं वही उस साल क्या करता है? उसका आयोजन करता है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि जो है चंद्रयान 3 से 4 बातें हमने पहले ही पढ़ रखी हैं। हालांकि मैंने ये बात भी आपको पहले बता रखी है कि चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो ये है पी वीर मुथुवेल, ये आपके हैं चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। मालाबार का 27वां संस्करण कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। इसको हमने युद्धाभ्यास और दूसरे करंट अफेयर दोनों में शामिल किया था। इसरो ने अपने रोवर का नाम क्या रखा था? तो इसरो ने रोवर का नाम रखा था जिज्ञासा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं कौन साथियों? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नियुक्तियों के लिए हमने एक अलग वीडियो बना दी है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट नियुक्तियां बता दी हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी माइनर अपॉइंटमेंट्स हैं उनको हम अपने इसी वीडियोज में, इसी तरह की 4 वीडियोज में हम लोग कवर कर लेंगे। पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों द्वारा सिटी बस का संचालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है पीएम ई बस सेवा। इसके तहत किया क्या जा रहा है कि जितने भी सिटी हैं, जैसे हमारा प्रयागराज है, बनारस है, लखनऊ है, उन शहरों में आप मान सकते हैं कि ट्रायल के तौर पर, चूंकि बड़ी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक बसें एक महज प्रयोग हो सकती हैं कि अगर बड़ी गाड़ियां सफल हो गई तो आने वाले समय में जैसा यूरोपीय यूनियन ने बोल रखा है तो भारत भी उसमें कोई ना कोई बोलेगा ही कि 2035 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के वाहन बिकना बंद हो जाएंगे या फिर उन पर बैन लगा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ईयू ने अगर ये बात बोली है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी जो कार कंपनियां हैं यूरोप में ही स्थित है। अगर और देशों ने बैन नहीं लगाया तो फिर वो और देशों में बेचने जाएंगी तो वहां प्रदूषण बढ़ेगा और वो एक उल्लंघन होगा नियम का, तो और देश भी इसको रोकेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक बसों का फ्यूचर भी बहुत है और साल 2035-40 तक इसको होना ही होना है। निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में किसको नामित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में मंदिर संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो ये अयोध्या में बनाने का निर्णय लिया है। राज्यसभा में कितने नए सदस्यों ने शपथ ली है? तो 9 नए सदस्यों ने शपथ ली है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले, जब कोई चीज पहले होती है तो उसको देखना होता है। पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके रतन टाटा। रतन टाटा को महाराष्ट्र के द्वारा बनाए गए पहले उद्योग रत्न अवार्ड। वैसे भी उनसे बड़ा उद्योगपति कौन है? तो किसी और को अवार्ड जाना ही नहीं था, ठीक है, पहला तो उन्हीं को देना था। जैसे आपने देखा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार बनाए, तो कृषि पुरस्कार में सबसे पहले याद किसकी आएगी? तो ऑब्वियस सी बात है जिन्होंने हरित क्रांति के जो जनक थे हमारे स्वामीनाथन, उनकी ही याद आएगी। और इसीलिए हरित जो कृषि पुरस्कार है वो पहला आपको स्वामीनाथन को दिया गया। और स्वामीनाथन का भी हाल ही में 15-20 दिन पहले ही उनका क्या हुआ है? निधन हुआ था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्वामीनाथन जो जिनको अभी हाल ही में पहला कृषि पुरस्कार दिया गया, किस चीज के जनक थे, किस चीज से जुड़े हुए थे? कृषि से और हरित क्रांति से। कमल के फूल की नई किस्म है नमो 108। अब इसको सोचो क्यों बनाया गया होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो है लोगो है कमल, और कमल की एक नई किस्म मिली, उसका नाम रख दिया नमो, मतलब नरेंद्र मोदी टाइप में आप बोल सकते हैं। और 108
हो सकता है कि न ऐसा इमरजेंसी में आने की बात हो, चूंकि 108 तो इमरजेंसी वाली है, उसका नाम ही रख दिया है ना, कमल और नमो। तो ये बनाया है, मतलब किसने नाम दिया है, तो नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। दुनिया का पहला 3D अग्निबाण रॉकेट कहां लॉन्च किया जाएगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा में। आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि इसकी PDF कहां पे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, और आप वीडियो को तब तक लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बाकी दोस्तों के साथ भी अपने शेयर कर दें, ताकि आने वाले समय में हम और परीक्षाओं के लिए बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराते रहें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइडर अतुल के नाम से, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक पड़ी रहेगी, या अपने टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पे जो सर्च बॉक्स ऊपर वाली लाइन पे बना रहता है उस पर क्लिक करेंगे, वहां यही शब्द लिख देंगे गाइडर अतुल, आपको तुरंत एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां आप ज्वाइन कर लें और हम वीडियो के कुछ देर के बाद आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपका मिनिमम टाइम में आप क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए, आप पसंद आएगा तो आप वीडियो पे कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है भाई। हाल ही में भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये फ्लड वॉच ऐप। भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है, यह संयुक्त अरब अमीरात UAE। विश्वकर्मा योजना का परिव्यय कितना है, 15,000 करोड़ रुपए। तो तंजानिया ऐसा देश था, हमने पिछले करंट वीडियो में पढ़ा हुआ था, जिन्होंने स्थानीय मुद्रा में व्यापार किया था, मतलब अपने देश की। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, ताकि हमको पता चल जाए कि याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल कौन जीता, नीरज चोपड़ा जीते हैं। काशी कल्चर पाथवे किससे जुड़ा हुआ है, G20 से जुड़ा हुआ है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO बनती हैं, जय वर्मा सिन्हा बनती हैं। ठीक है, और व्योममित्र किससे रिलेटेड है, आपके गगनयान से। पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप आपका जेप्टो है भाई, और आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए है। पोषण जागरूकता सूचकांक में पंजाब ने टॉप किया है। ठीक है, स्वच्छता में सारे पुरस्कार इंदौर ने जीत रखे हैं। मेटा जो है वो कोड लामा AI मॉडल तैयार कर रहा है। स्मार्ट सिटी पुरस्कार भी इंदौर को ही मिले हैं। और खनन प्रहरी जो आपका एप्लीकेशन है, ये अवैध खनन पर अंकुश लगाने के है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार का स्वामित्व योजना को मिला हुआ है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत है। जहां पर जिस तिथि को चंद्रयान उतरता है उसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जिस जगह उतरता है उसको शिव शक्ति, और उसके तिरंगा के पदचिन्ह को, मतलब जो यहाँ पे रोवर का पदचिन्ह बनता है, उसको तिरंगा पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है भाई। इसरो के चीफ हैं आपके एस सोमनाथ। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, 6 नए देश उसमें शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में मालाबार युद्धाभ्यास हुआ है, जो कि पिछले वीडियो में बता रखा था मैंने। PME बस सेवा 10,000 बसें लाई गई हैं, और निर्वाचन आयोग के जो आपके आइकन हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बन रही है, और नमो आपकी कमल की एक नई किस्म है ना। तो ये अभी तक की चीजें हैं, मतलब अभी तो हमने जैसे अभी तक कितना पढ़ा है, केवल 56 करंट अफेयर। तो आई थिंक इसमें भी आपके 140 से 145 करंट अफेयर हैं। तो ऐसे पढ़ने में क्या होगा कि आप पढ़ते भी रहेंगे, आपको धीरे धीरे करके रिवाइज भी होता रहेगा, और जब भी आप जहां भी हैं, लाइक अगर आप एग्जाम देने तक भी जा रहे हैं और ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो आप सिर्फ इस वीडियो को चला के छोड़ दीजिए। 1-1.5 घंटे में आप कम से कम 140 से 150 करंट अफेयर अपनी दिमाग में रख लेंगे, और अगर वो पेपर में आता है तो आई एम 101% श्योर कि आप उसको सही लगा के आओगे, क्योंकि जस्ट अभी दिमाग से गुजरा ही है ना। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। बिंदेश्वर पाठक, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, सामाजिक कार्य। और सामाजिक कार्य में कौन सा कार्य करते थे, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप सब सुनते होंगे सुलभ कॉम्प्लेक्स, शहरों में बना हुआ होता है और ये हर जगह लगभग पाया जाता है। तो आप ये मान लें कि सुलभ कॉम्प्लेक्स के जनक मान सकते हैं आप बिंदेश्वर पाठक को, है ना, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ, चीजें आगे बढ़ी। किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा। हम अगर वर्तमान परिदृश्य को देखें तो ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो हैं जो हमारे फ्यूचर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 3 ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर हैं, मतलब भविष्य हैं। अभी आपने देखा कि इफ्को ने 2500 ड्रोन खरीदे हैं, जिनसे वो उर्वरकों का छिड़काव कर सके। अब ये आज 2500 हैं, कल ये 25,000, 25 लाख भी हो सकते हैं।
तो अभी ड्रोन के मतलब फील्ड में कई सारी स्टेट्स में क्या है, चल रहा है। तो तमिलनाडु ने ऐसा पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोल रखा है। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है? श्रीलंका को। शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह है आपका पीएम ऊषा अभियान। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा है? तो यह है लसीका फाइलेरिया। इसके अलावा जैसे भारत सरकार ने बहुत सारे लक्ष्य रखे रहते हैं, है ना, जैसे टीबी को खत्म करने का लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। इसकी पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर आज से 10-12 लक्ष्यों की हमने पीडीएफ आपको प्रदान कर दी है, जिसको आप महज 30 सेकंड में जाके पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश के राज्य ने पूरी स्टेट को ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। चमोली एक ऐसा जिला है, वहां पे काफी खतरनाक, वहां पे लैंडस्लाइड हो रहे थे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? प्रिया मलिक बनी है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये आपके बेंगलुरु में हुआ था। अच्छा मुझे बताएं, पहली वीडियो में हमने 3D प्रिंटेड मंदिर की बात की थी, कौन से शहर में है? पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का जो उद्घाटन है वो आपके बेंगलुरु शहर में होगा। ठीक है भाई। हाल ही में सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बना रही है? तो 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, कौशल विकास प्रशिक्षण। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? दुती चंद जिन्होंने मेडल वगैरह भी जीत रखे थे, तो इनको एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन कर दिया, 4 साल आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त की शायद ये बात है, आपके लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपकी विश्वकर्मा योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया और 5 करोड़ लगा भी दिए, और इसमें रिकॉर्ड भी इन्होंने बना रखा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो ये आपके भारतीय वायुसेना के द्वारा ही मेजबानी की जा रही है। किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप जीता? तो ये पाकिस्तान को हराकर इन्होंने जीत रखा। भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव महाराष्ट्र के भिवंडी में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में आपका पहला कार्बन मुक्त गांव बनाया गया है। वैसे महाराष्ट्र से हमने 2-3 बातें पहली वीडियो में भी पढ़ रखी थी। एक तो यहाँ का उद्योग रत्न अवार्ड अभी हाल ही में बनाया गया, जो आपके रतन टाटा को दिया गया। सुलभ इंटरनेशनल किस संस्थापक का निधन हो गया? तो भाई भी मैंने बताया, बिंदेश्वर पाठक के। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? 76। अभी मैंने आपको बताया भी कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय रख दिया गया है। वर्तमान सरकार बहुत सारे जो गांधी परिवार और नेहरू परिवार से जुड़े नाम हैं, है ना, उन सारे नामों को बदलने का प्रयास कर रही है, और जो मुगल या सल्तनत काल में बदले गए नाम हैं, जैसे आपने देखा कि अहमदनगर को, पहले वाले करंट अफेयर हमने पढ़ा था कि अहमदनगर को भी हाल ही में आपने अहिल्या नगर होते हुए देखा। कभी कभी भाई लखनऊ को भी लक्ष्मण नगर होते हुए हम देखना चाहते हैं, ऐसा मतलब बीच बीच में अफवाह आती है। इलाहाबाद को हमने प्रयागराज होते हुए देखा ही, तो बहुत सारे, फैजाबाद को हमने अयोध्या हुए देखा। तो काफी सारे चेंजेज हो रहे हैं, और इवन आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि सरकार अपनी नीतियों पर कायम रहती है। वर्तमान सरकार की एक खास बात है, मतलब भले इनके इरादे अच्छे बुरे हैं वो अलग मामला है, बट ये जो कहते हैं वो कर लेते हैं और करते रहते हैं, है ना। इन पर आलोचना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब नाम बदलने की बहुत सारी आलोचना देश में होती रहती है, लेकिन फिर भी नाम बदले जाएंगे, जाते रहेंगे, है ना। तो ये सीखने वाली बात है कि जो चीज इन्होंने सोच लिया, जो नियम या जो वसूल इन्होंने बना लिए, उस पर ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका परीक्षा में कभी कभी मन करता होगा कि तैयारी करें कि ना करें, करें कि ना करें, तो
अब आपको लोग बोलते होंगे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। मतलब भाजपा से ही सीख लो, लेकिन सीख लो, सोच लिया तो फिर करना है। अब लोग बुराई करे, आलोचना करे, वो अलग बात है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपके नई दिल्ली में। और स्वतंत्रता दिवस की इस बार थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट। हालांकि यह एक शानदार नारा है जो कि पश्चिम के देशों ने पहले भी इसको दिया हुआ। हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? तो ये बड़तुमा सागर एमपी में। देश के सबसे बड़े आईटी हब का स्थान मतलब कौन सा शहर बनेगा? लखनऊ। ये भी मुझे बहुत सुंदर बात लगी। मतलब आप किसी और चीज के लिए निंदा कर सकते हैं, लोकतंत्र में सभी को कहने की आजादी है, लेकिन जो काम हो रहे हैं जैसे आईटी हब बनाना, दैट्स नॉट सिंपल टास्क। फिल्म सिटी बनाना, बुंदेलखंड में एक नई सिटी बनाना, बीडा, जैसे नोएडा है ना, नोएडा कोई शहर नहीं है, नोएडा ऐसे शॉर्ट फॉर्म मान सकते हो। ये नोएडा क्या है? शॉर्ट फॉर्म होता है। कोई शहर तो खैर है ही है अब, लेकिन ये 5 अलग अलग नामों के शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही आपका बीडा बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आईटी हब बनाया जा रहा है आपके कहां पे? लखनऊ में। किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य माना गया है? तो ये आपके वियना को सबसे ज्यादा, मतलब वहां सेफ्टी भी है और सुविधाएं भी उपलब्ध रही है। किस आईएएस अधिकारी ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च किए हैं? तो ये है आपके आशुतोष अग्निहोत्री। चीजें आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। हम ये यकीन करते हैं और इस यकीन के साथ आपको पढ़ाते हैं कि जो 4 से 5 दिन हमने आपसे बोले थे पढ़ाने के लिए, उन 4 से 5 दिनों में हम लगभग 6 से 700 करंट अफेयर पढ़ने वाले, और हम ये चाहते हैं कि वो सब आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए जो परीक्षा में आ सकता है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने कहां अपना नया कैंपस खोलने का निर्णय लिया है? आबू धाबी में। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश के नाम बाहर भी जा रहे हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया है कि नहीं ला सकते? ऊब गए होंगे तो करें क्या? ऊब जाएंगे बच्चे ना टीचर तो क्या करेंगे? तो कहा अब नहीं ला सकते, बैन, एकदम फुल्ली बैन। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के राज्य ने यह बनाया है कि आप कक्षा में, क्लास में मोबाइल फोन नहीं ला सकते। किस राज्य ने पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो यह आपके तेलंगाना स्टेट ने। इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र कक्ष में किस स्थान पर अमित शाह ने इसकी घोषणा की है? गांधीधाम में। भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन है? अप्पू। अप्पू भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म। इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र कहां बना है? गांधीधाम में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां बना है? तेलंगाना में। अगस्त 2023 में वायु गुणवत्ता निगरानी फर्म क्यू एयर के अनुसार कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया है? जकार्ता। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग, मतलब जो देश इनको पैसा नहीं देता होगा उसको प्रदूषित घोषित करते होंगे। अब उससे होता ही होगा कि उस देश का नाम खराब होता होगा, तो पता नहीं ऐसा कुछ होता है नहीं। मतलब बहुत सारी जो लोकल रैंकिंग्स होती हैं अपने स्टेट में, वो इस तरह की हो सकती हैं। अभी मुझे ये मालूम पड़ा कि जैसे हम लोग दैनिक जागरण और अमर उजाला में त्योहारों के समय देखते नहीं, दुकानदार व्यापारी अपना ऐड डलवाते हैं, शुभकामनाएं आपको, ये वो। मुझे बाद में पता चला कि वो डलवाते नहीं है बेचारे, उनसे मजबूरी में जबरदस्ती डलवाया जाता है। पेपर वाला खुद ही उनके यहाँ जाएगा, कहेगा कि देना पड़ेगा, है ना, आपको ऐड देना पड़ेगा। पता नहीं क्या सिस्टम है उनका। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्ष रैंक हासिल की है? आपके श्रीनगर ने। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ये अंतरराष्ट्रीय है साथियों, नहीं तो राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ कंफ्यूज हो जाओ। 12 जनवरी को होता है, ये 12 अगस्त को है। भारतीय नौसेना किस देश के साथ जायद तलवार नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है? तो यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। किस रेलवे स्टेशन का नाम पिंक स्टेशन के रूप में, मतलब किस रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन उसका हुआ है? न्यू अमरावती स्टेशन। भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 किस स्थान पर मनाया गया है? बेंगलोर में। हम थोड़ा सा जो अभी हमने थोड़ी देर में पढ़ा उसको समराइज करते हैं, ताकि हमारे दिमाग से स्लिप तो हो लेकिन फिर भी कुछ पकड़ में आ जाए। जब आप इसको एक बार और पढ़ेंगे दोबारा तो सब कुछ एकदम याद सा रह जाएगा।
बिंदेश्वर पाठक सुलभ कॉम्प्लेक्स के संस्थापक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है भाई। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में खुल रहा है। पीएम ऊषा शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ओके। हिमाचल प्रदेश ने अपने पूरे स्टेट को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग बेंगलुरु में बन रही है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने 5 करोड़ पौधे लगाने की बात बोली थी। 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। G20 फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में बने हैं। देश का सबसे बड़ा IT हब लखनऊ में बन रहा है। ठीक है भाई। वियना सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। अबू धाबी में IIT दिल्ली अपना सेंटर खोल रही है। दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल में कक्षाओं में मोबाइल फोन लाने के लिए रोक दिया है। पहला कृषि डेटा एक्सचेंज तेलंगाना में बन रहा है। इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र गांधीधाम में, और 4K एनिमेटेड पहली फीचर फिल्म भारत की अप्पू बन गई है। जायद तलवार किसके साथ है? भारतीय नौसेना का एक अभ्यास है। यह आपके है UAE के साथ। तो एक प्रॉपर रिवीजन भी हो गया है और लगभग हमने 100 प्रश्नों को भी कवर कर लिया है। मैं इस मोड में इसको पढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको फास्ट रिवीजन कर सकें, क्योंकि आज तारीखें 21 के करीब हैं। अब 6 से 7 दिन आपकी परीक्षा में बचे हैं, तो अगर आप चाहें तो तब तक भी ये 2 से 3 बार इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, है ना। PDF पढ़ने से क्या होता है, हमारे दिमाग से चीजें थोड़ी स्लिप हो सकती हैं। और जैसे आप लोग इसकी स्पीड बढ़ा के देखते हैं 1.5 या 1.25 पर, तो मैं पढ़ा ही उस स्पीड पर रहा हूं कि आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, चलिए। तो किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन का आग्रह किया है? केरल राज्य में। तो अगर आप थोड़ा स्मूथली देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केरल राज्य में इनोवेटिव होती हैं कंपेरेटिव टू अदर स्टेट्स लाइक UP एंड MP। यहाँ पे उतनी इनोवेटिव चीजें नहीं हो पाती, है ना। लेकिन केरल बहुत सारे मामलों में आगे भी है। इवन लिटरेसी रेट भी उसकी पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा है केरल की। और इसके साथ साथ उनका जो लिंगानुपात है वो भी बहुत अच्छा है। और योजनाओं में अगर लिटरेसी रेट ज्यादा है और पढ़े लिखे लोग हैं तो निश्चित रूप से योजनाओं के बारे में वो जानते होंगे, संविधान को लेकर वो गंभीर होंगे, नियमों को लेकर वो गंभीर होंगे, तो वो इनोवेटिव चीजें करते रहते हैं। ठीक है। मालाबार में बता ही चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न होता है। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के जिस जिले में किया गया है उसका नाम है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा बहुत बार न्यूज में आता रहता है, बहुत सारे आतंकी हमले वहां होते रहते हैं, है ना। तो वहीं पर आपका पहला पोस्ट ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ है। पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बना है? आपके बेंगलुरु में। मतलब ये जो नई चीजें हैं जो पहली बार होती हैं किसी कंट्री में, जो पहले कभी नहीं था। पहली महिला अध्यक्ष बनी, है ना, पहला गोल्ड मेडल आया, तो उस पर सवाल जरूर बनते हैं। जम्मू कश्मीर की एक चावल की किस्म है मुस्क बुज्जी। इसको क्या मिला है साथियों? GI टैग मिला है। GI टैग बहुत सारे आइटम्स को मिलता रहता है। वो एक लंबी लिस्ट है जिसको याद करना फिलहाल संभव नहीं है। आप अगर कोई विशेष अगर 1-2 महीनों में कोई बात हुई है तो आप उसको देख लें। बाकी GI बहुत सारे है ना चीजों को मिलता रहता है। अभी भी आप देखेंगे आगे भी 2-3 चीजें आ जाएंगी। WTO के WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने व्यापारिक निर्यात में कौन सी रैंक हासिल की है? तो यह है आपकी 18th रैंक। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें कि निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा है, तो ये तमिलनाडु है ना। किस जहाज ने रॉयल सऊदी नेवी के साथ पासिक्स 2023 में भाग लिया है? INS चेन्नई। अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की? गुजरात ने। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है? केरल ने। तो ऐसा संभव है कि कभी अगर पूरे कंट्री में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड आता भी है तो हो सकता है कि केरल उसका विरोध करे या उसके विपक्ष में कोई बात जरूर बोले, क्योंकि यह एक शुरुआत है जो कि उनको यह अंदेशा होगा कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है।
13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 का थीम क्या था? तो हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 का थीम क्या है? तो हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। ऐसी चीजें जो बहुत खास हों, जैसे परिवार दिवस, सेना दिवस, है ना, तो इनकी थीम्स पूछी जाती है। नर्सेस डे, पर्यावरण दिवस, इनकी थीम आपसे पूछी जा सकती। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो यह है 508 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? अदिति स्वामी। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे कम उम्र यहाँ पे ऐसा नहीं कि तीरंदाजी में कोई पहले विश्व चैंपियन नहीं बना होगा, लेकिन जो सबसे कम उम्र में बना वो काम किया है अदिति स्वामी ने। तो अदिति स्वामी भाई करंट अफेयर बन गया कि पहले सबसे कम उम्र में कौन बनी? अदिति स्वामी। सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसके अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। 2023 में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? दुबई में। अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार, ये इंपॉर्टेंट आप लिख लो इसको, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा विकसित मासी पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मासी पोर्टल, मास्टरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, एनसीपीसीआर ने। काम क्या है इसका? तो बाल देखभाल गृहों की निगरानी करना, है ना, बाल देखभाल गृहों की निगरानी करना इसका काम है। भारत को किस देश से स्पाइक एनालोसी मिसाइल प्राप्त हुई है? इजराइल से। इजराइल वैसे भी तमाम भयानक काम कर रहा है इस वक्त, है ना। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा, तो ये तो जाहिर सी बात है NHAI लेकर आएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, यही तो लेकर आएगा, है ना। NHAI लेके आया है राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन। मालाबार नदी महोत्सव का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ? तो यह है आपका 9वां संस्करण। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति समूह के उपवर्गीकरण के लिए आयोग का प्रमुख किसको बनाया गया है? तो यह है जस्टिस जी रोहिणी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं भाई? तो ये हैं आपके गुकेश डी। अभी मैंने आपको कहा कि शतरंज में कुछ नाम बहुत फेमस रहते हैं, जैसे प्रज्ञानंदन, जैसे मैग्सन, है ना, ये सारे नाम बहुत पॉपुलर हैं। फिलहाल अब आगे आने वाले समय में आपको गुकेश डी का नाम रटना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप अपनी तरफ से कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें जो कि आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी। इवन आने वाले एग्जाम्स में भी ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला। तो अजय कुमार भल्ला है इस वक्त हमारे गृह सचिव। हाल ही में किसने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है? तो लिखी है नीरजा चौधरी में। आदि पेरक्कू सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया कहां पर? तमिलनाडु में। यहाँ पे आपका एक फेमस है, नया सवेरा योजना किसने मंत्रालय ने लेके आई है? तो यह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नया सवेरा योजना लेके आई। किस राज्य ने टाइगर स्टेट का टैग बरकरार रखा है? तो ये एमपी ने। एमपी में आपका कुनू नेशनल पार्क है जहां मोदी जी गए थे टाइगर वाइगर लेके। डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की किसने घोषणा की है? तो ये अमेजन ने घोषणा की है, पहला फ्लोटिंग स्टोर। भारत के अध्यक्षता में G20 इंपावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर में। तो ये हमारे 140 करंट अफेयर्स थे आपके पार्ट 3 भाग 3 के, और इसमें अब एक और भाग बचा हुआ है। मैं थोड़ा फास्ट इस वीडियो में पढ़ाया हुआ हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत फास्टली रिक्वायरमेंट है। बाकी आप 1-2 बार इसको देखेंगे, देन आई एम श्योर कि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी, है ना। और मैं PDF भेज दूंगा 7-8 पेज की मुश्किल से, और 7-8 रुपए मुश्किल से लगने वाले होते हैं। प्रिंट करा के यूं इस वीडियो को देखिए, यकीन मानिए आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं
उनमें हम मैक्सिमम क्वेश्चन फंसा रहे होंगे। देखिए, मैं दो बातें बहुत सीधे तौर पर जानता हूं, मैं आपको कोई मतलब मक्खन लगाने वाली बात नहीं करूंगा। भाई देखो, हलवा नहीं है सब कुछ, कंपटीशन इज वेरी हाई, बट जो डिटरमाइंड है, मतलब जैसे आपको लग सकता है कि इतना करंट अफेयर कौन पढ़ेगा, इतना पढ़ना हो तो भाई इतने ये नहीं किया जा सकता, पहले क्यों नहीं पढ़ाया। देयर आर 100 लाइज, 1000 झूठ हो सकते हैं आपके ना करने के पीछे, लेकिन देयर आर ओनली वन सिंगल रीजन इज रिक्वायर्ड टू गेट योर टारगेट। एकमात्र आपका जो उद्देश्य है वो पढ़ाई का है। आप घंटे मत गिने, आप प्रश्न मत गिने, आप ये गिने व्हाट यू गेन्ड, मिला क्या आपको। आपने 4 घंटे पढ़ाई की, आपने 8 घंटे पढ़ाई की, आपने 18 घंटे पढ़ाई की, मैं आपने 100 पढ़े, 200 सवाल, 500 सवाल पढ़े, आपको उससे क्या मिला, व्हाट यू गेट। सो रिवाइज करें, बेस्ट थिंग है आपके लिए। आगे एक और वीडियो आनी है, उसके बाद है ना 4 ही वीडियो मैंने बोला था, 4 मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज वेरी वेरी। और आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताएंगे। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।